नमस्कार दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। इस चैनल में मैं आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करना सिखाता हूं, और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। अगर आप भी इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूजास लाइफ यानी पूजा की ज़िंदगी। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक समय की बात है। इन अ लिटिल टाउन, लिटिल मतलब छोटा, टाउन मतलब शहर, एक छोटे शहर में। देयर लिव्ड ए लेडी नेम्ड पूजा, जहाँ एक पूजा नाम की औरत या लड़की रहती थी, है ना। पूजास लाइफ वाज लाइक ए कोजी सॉन्ग। पूजास लाइफ, पूजा की जिंदगी, वाज मतलब थी, लाइक ए कोजी सॉन्ग। कोजी मतलब आरामदायक, है ना। कंफर्टेबल, कोजी सब सेम ही है, बस अलग अलग यूज़ होते हैं, ठीक है। तो क्या है, पूजास लाइफ वाज लाइक ए कोजी सॉन्ग। पूजा की एक ज़िंदगी बहुत आरामदायक ज़िंदगी थी। डेट शी प्लेड एवरी डे, जो वो पूरी ज़िंदगी मतलब हर दिन वो जीती थी। प्लेड मतलब खेलती थी या हर जीती थी। यहाँ पर हम जीने का बात आ रही है लाइफ की, तो इसलिए हम प्लेड को खेलने की बात नहीं करेंगे, जीने की बात करेंगे। एवरी मतलब प्रतिदिन, है ना। एवरी डे मतलब प्रतिदिन, तो वो प्रतिदिन अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जीती थी, है ना। लाइक ए कोजी सॉन्ग मतलब बहुत आरामदायक, बढ़िया खूबसूरत तरीके से जीती थी। शी रियली लाइक्ड, उसे पसंद था, है ना। लाइक्ड मतलब पसंद था। हर रूटीन, उसका जो रूटीन था उसका उसे वो बहुत पसंद था। बिकॉज मतलब क्योंकि, इट मेड वह उसे बनाता था। हर फील हैप्पी, फील मतलब महसूस करना, हैप्पी मतलब खुशी, क्योंकि वो जो उसका जो डेली रूटीन था वो उसे खुशी महसूस कराता था। आगे पढ़ते हैं। एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह। वेन द सन वोकअप, सन मतलब सूर्य, वोकअप मतलब उगता था। वेन मतलब जब या कब, है ना। तो यहाँ पर आएगा जब, तो जब हर दिन, जब या हर सुबह जब सूरज उगता था। पूजा वुड गेट आउट ऑफ बेड, आउट ऑफ मतलब बाहर आती थी, बेड मतलब उसके बिस्तर से, है ना। तो पूजा वुड गेट, पूजा बाहर आती थी, किससे, उसके बिस्तर से। शी हैड एन ओल्ड क्लॉक, शी हैड मतलब उसके पास थी, है ना। हैड मतलब उसके पास थी। एन ओल्ड क्लॉक, ओल्ड मतलब पुरानी, क्लॉक मतलब घड़ी, उसके पास एक थी, क्या थी, पुरानी घड़ी। दैट मेड जो उसे बनाती थी। अ सॉफ्ट साउंड, एक सॉफ्ट साउंड बनाती थी। एंड इट टोल्ड हर, और उसे वो बोलती थी। टोल्ड मतलब बोलती थी, हर मतलब उसको। व्हेन इट वाज टाइम टू स्टार्ट द डे, जब उसका दिन सुबह मतलब स्टार्ट हो जाता था, है ना। घड़ी तभी बोलती है जब स्टार्ट हो जाती है सुबह सुबह, तो यूँ बोल रहा है कि घड़ी सुबह सुबह बोलती थी उसकी, है ना। व्हेन मतलब जब या कब, वाज मतलब था, टाइम मतलब समय, टू स्टार्ट, स्टार्ट मतलब चालू होना, द डे जब दिन उसका स्टार्ट होता था तब वो घड़ी उसकी सॉफ्ट साउंड बोलती थी, है ना। पूजा वुड ओपन, है ना, वुड ओपन मतलब वो खोलती थी। कर्टन्स, कर्टन्स का मतलब होता है पर्दे, तो वो ओपन करती थी, क्या करती थी, पर्दे ओपन करती थी। एंड लेट द सनलाइट, सनलाइट मतलब धूप, है ना, जो सन की जो लाइट होती है उसको बोलते हैं हम सनलाइट। कम इनसाइड, जब उसके जो सनलाइट है वो इनसाइड मतलब अंदर आती थी, तब वो पर्दे खोल देती थी, है ना। ओपन द कर्टेन। आगे बढ़ते हैं। फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मतलब जो सुबह का नाश्ता होता है ना, उसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं। पूजा एट यमी, एट मतलब खाया, यमी ओटमील, ओटमील मतलब जो दलिया होता है ना उसको हम ओटमील कहते हैं ना। गेहूं का दलिया अलग होता है, ओट नाम की चीज़ होती है जो दलिया जैसे ही होती है, गेहूं जैसी होती है, तो उसको खाने के लिए। तो यमी मतलब बहुत बढ़िया। तो पूजा एट मतलब पूजा ने खाया, यमी ओटमील या दलिया, है ना। एंड ड्रंक, ड्रंक मतलब पीना, पी चुकी मतलब टी, और वो उसने चाय पी ली। शी मेड मतलब जो उसने बनाई थी, मेड मतलब बनाई, शी मेड मतलब उसने बनाई थी। शी लाइक्ड लुकिंग आउट, उसे पसंद था। लुकिंग आउट मतलब बाहर देखना, लुकिंग मतलब देखना और आउट मतलब बाहर, उसे क्या पसंद था, बाहर देखना। ऑफ हर विंडो, कहाँ से,
ऑफ हर विंडो, विंडो मतलब उसकी खिड़की से उसे बाहर देखना पसंद था। एंड सीइंग द वर्ल्ड, सीइंग मतलब देखना है ना, लुकिंग मतलब भी देखना होता है, सीइंग मतलब भी देखना होता है। द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब दुनिया, आउटसाइड, तो उसे बाहर की दुनिया देखना बहुत पसंद था। इट फेल्ट मतलब महसूस, इट मतलब अब उसके बारे में बात कर रही है इसलिए उस ईट आया है ना, तो उसे महसूस करना मतलब महसूस अच्छा लगता था करना। नाइस टू ईट के खाते हुए, टू वॉच खाते हुए, एंड वॉच द सेम टाइम, वो कह रही है कि मुझे खाने के साथ साथ में बाहर देखना ज़्यादा पसंद आता है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, ब्रेकफास्ट के बाद पूजा वेंट टू हर गार्डन, वेंट मतलब गई, चली गई, टू हर गार्डन, गार्डन मतलब गार्डन है ना, बगीचा, तो पूजा उसके बाद अपने बगीचे में चली गई। शी हैड अ प्रीटी गार्डन, शी हैड मतलब उसके पास था, क्या था, प्रीटी गार्डन मतलब एक सुंदर गार्डन था। विथ लोट्स ऑफ कलरफुल फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल, और लोट्स ऑफ मतलब बहुत सारे, विथ मतलब बहुत मतलब साथ में थे है ना, उसके गार्डन के साथ में बहुत सारे फूल थे उसमें गार्डन के अंदर। कलरफुल मतलब रंग बिरंगे, ठीक है ना, रंग बिरंगे फूल थे उसके गार्डन में, ऐसा वो लिखा हुआ है यहाँ पर। शी वोर, वोर मतलब पहना, कपड़े पहनना है ना, पहना, कुछ भी पहना हो लेकिन कपड़े ही पहनते हैं अधिकतर, इसलिए वोर मतलब कपड़े पहने, उसने कपड़े पहने। एंड है ना, बिग हैट, और एक क्या पहनी, बिग हैट, सॉरी कपड़े नहीं, उसने शी वोर ए बिग हैट, उसने एक केप, हैट मतलब वो जो गोल टोपी होती है ना उसको बोलते हैं हम हैट है ना, और सुबह जो आगे मुंह रहता है ना उसके सिर पे एक, उसको बोलते हैं कैप। तो यहाँ पर उसने बताया कि बिग मतलब बड़ी, हैट तो उसने एक बड़ी कैप हैट पहनी। टू कीप द सन अवे, कीप द सन अवे मतलब रखने, कीप मतलब रखना, द सन अवे, अवे मतलब दूर, सन मतलब सूर्य, तो सन सूरज को दूर रखने के लिए उसने टोपी पहनी है ना, दिन में ज़्यादा वो धूप लगती है तो उसने टोपी पहन ली। पूजा टुक केयर, पूजा ध्यान रखती थी, टुक मतलब लेना, रखनी भी होता है और लेना भी होता है ना, तो पूजा रखती थी, केयर है ना, ऑफ हर फ्लावर्स, उसके फ्लावर्स का, उसके है ना, पूजा ध्यान रखती थी उसके फ्लावर्स का मतलब फूलों का। बाय गिविंग देम वाटर, गिविंग मतलब देना, देम मतलब उनको, वाटर मतलब पानी, पूजा उनका ख्याल रखती थी किनका, फ्लावर का, बाय गिविंग देम वाटर उनको पानी देने के लिए है ना। कटिंग द एक्स्ट्रा पार्ट्स, कटिंग मतलब काटना, द एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब जो एक्स्ट्रा जो अलग से ज़्यादा होता है ना, पार्ट्स मतलब हिस्सा, तो वो अलग से मतलब अलग से जो पार्ट्स होता था ना, मतलब उनके जो एक्स्ट्रा पार्ट होते थे जो बेकार हो चुके हैं उनको वो कट कर देती थी, जैसे पुरानी पत्तियाँ, पुरानी डालियाँ, उनको वो कट कर देती थी। एंड रिमूविंग भी वही थोड़ा सा मतलब उसमें से हटा देती थी। द वीड्स, वीड्स मतलब मुरझाए हुए, वीड्स का मतलब मुरझाना, तो मुरझाए हुए फूल पत्ती डालियों को वो हटा देती थी वहाँ से है ना। शी लाइक्ड मतलब उसे पसंद था। डूइंग द सेम थिंग्स, डूइंग द सेम मतलब वो जो आगे बार बार करते हैं ना अपन उसको बोलते हैं सेम। डूइंग द सेम थिंग्स, जो एक ही चीज़ को बार बार करना उसे पसंद था। फॉर हर फ्लावर्स एवरी डे, उसके फूलों के साथ ये डेली उसको काम करना पसंद आता था। जो अभी उसने आगे ये पुराना मतलब ऊपर जो लाइन में है उसने बताया कि उसे ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद था, वो भी एवरी डे। आगे बढ़ते हैं। इन द इवनिंग मतलब शाम को है ना, शाम को। व्हेन द सन वाज गोइंग अवे, जब सन मतलब सूर्य, वाज गोइंग अवे मतलब सन अब दूर चला जाता है, जब शाम को सन दूर चला जाता है या ढल जाता है ना, तो बात एक ही है। पूजा टुक अ स्लो वॉक, पूजा टुक मतलब लेती थी, स्लो वॉक मतलब चलती थी, धीरे धीरे चलती थी। इन द टाउन, जब वो शाम हो जाती थी और सूरज मतलब ढलने वाला होता था तब वो टाउन की तरफ मतलब शहर की तरफ जाती थी। शी न्यू मतलब वह जानती थी। ऑल द रोड्स मतलब रास्ता, जो भी रोड है वो है ना,
आल मतलब सभी, वो सभी रोड को जानती थी अच्छी तरह से, है ना। न्यू मतलब जानती थी। एंड स्पेशल प्लेसेस, स्पेशल मतलब जो बहुत खास खास प्लेस होते थे उन सबको जानती थी। प्लेस मतलब स्थानों को। पूजा वुड से हेलो टू पीपल, पूजा जो है वो हमेशा लोगों से कहती थी, से मतलब कहती थी, हेलो, है ना। टू पीपल मतलब लोगों को इधर उधर जाते हुए वो हेलो कहती थी। अब हिंदी में कहें तो हम नमस्ते कहती थी वो, है ना, नमस्ते, राम राम, है ना, ऐसे बोलते ना वो। शी न्यू वह जानती थी। एंड टॉक टू देम और उन्हें वो बात करती थी उनसे, वो देम मतलब उनको या उनसे, है ना। टॉक मतलब बात करती थी। शी वाज वह थी। लाइक ए पार्ट ऑफ टाउन, लाइक मतलब जैसे, है ना। लाइक मतलब पसंद करना भी होता है और लाइक मतलब जैसे भी होता है, तो यहाँ पर आएगा जैसे। वो हमें आप धीरे धीरे जैसे इंग्लिश आपकी परफेक्ट होता जाएगी, आप समझ में आने लग जाएगा आपको। जितनी आप किताबें पढ़ोगे, जितनी आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, आपको समझने आने लग जाएगा कहाँ पर लाइक का मतलब पसंद है और कहाँ पर लाइक का मतलब जैसे है, ठीक है ना। तो शी वाज वह थी, है ना। लाइक ए पार्ट ऑफ टाउन, वो उसके जो टाउन मतलब शहर, शहर के पार्ट की मतलब उसके हिस्सा जैसी थी। पार्ट मतलब हिस्सा, वो थी एक शहर के हिस्से जैसी। बिकॉज मतलब क्योंकि। शी न्यू एवरीवन क्योंकि वो सबको जानती थी। न्यू मतलब जानती, एवरीवन मतलब एक एक व्यक्ति को, वो सबको जानती थी। आगे पढ़ते हैं। वन डे एक दिन। ड्यूरिंग द टाउन्स फेयर, फेयर मतलब देखो फेयर मतलब होता है सांप या गोरा, है ना। लेकिन अब यहाँ पर टाउन्स फेयर आया। टाउन्स फेयर मतलब दिन की बात चल रही है, जब दिन होता था, है ना। ड्यूरिंग द टाउन्स फेयर जब दिन में, जब उजाला ज़्यादा होता था, वो वाली बात है। अ न्यू पर्सन केम, न्यू मतलब नया, पर्सन मतलब व्यक्ति, केम मतलब आया। जब दिन हुआ एक दिन, दिन में मतलब अ न्यू पर्सन केम, एक नया पर्सन आया। आगे पढ़ते हैं। ही वाज ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग मतलब यात्रा, ही मतलब वह, तो ही वाज मतलब वह था, ट्रेवलिंग मतलब यात्री था वो, है ना। एंड वांटेड टू लर्न, और वांटेड मतलब चाहता था, टू लर्न मतलब सीखना, लर्न मतलब सीखना, न्यू थिंग्स नई नई चीज़ें सीखना चाहता था वो। ही वाच्ड पूजा डूइंग हर रूटीन एंड वाज क्यूरियस, वो क्या था, वाच्ड उसने देखा, पूजा डूइंग पूजा करती थी, हर रूटीन उसका रूटीन, एंड वाज क्यूरियस और वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। क्यूरियस था मतलब जिज्ञासु था उसके रूटीन के बारे में जानने के लिए, पूजा के, है ना। इजंट इट बोरिंग टू डू द सेम थिंग्स, वो कह रहा इजंट इट, क्या तुम्हें बोरिंग नहीं लगता, मतलब नकारात्मक बात है कि तुम्हें बोरिंग मतलब बोरिंग, है ना, मतलब जो अच्छा नहीं लगता उसको हम बोलते हैं बोरिंग, जो उबासी लाता है ना ऐसे, उसको बोलते हैं बोरिंग। आपको याद ही होगा ये वर्ड तो। इजंट इट बोरिंग कि यह क्या बुरा नहीं लगता, बोरिंग नहीं लगता तुमको, टू डू द सेम थिंग कि एक ही चीज़ को बार बार करना, सेम थिंग मतलब एक ही चीज़ को बार बार करना, है ना। एवरी डे मतलब हर दिन, वो बोलता है ना। ही आस्क्ड पूजा, आस्क्ड मतलब पूछना, पूजा मतलब वो लड़की से पूछता है क्या तुम्हें रोज़ एक ही चीज़ करना बोर नहीं लगता। आगे पढ़ते हैं। पूजा स्माइल्ड, पूजा हंसती है ना, हंसती है या उसको मुस्कुराती है। एंड सेड और बोलती है, माई रूटीन मेक्स मी, माई रूटीन मतलब मेरा रूटीन, मेक्स मी मतलब मुझे बनाता है, मेक्स मतलब बनाना, मी मतलब मुझे, मेरा रूटीन मुझे बनाता है। हैप्पी मतलब खुशी, मेरे रूटीन जो है मुझे खुशी देता है, यूँ समझ लो आप। एवरी डे मतलब हर दिन। इज़ अ लिटिल डिफरेंट, लिटिल मतलब छोटा सा, डिफरेंट मतलब अंतर, हर दिन एक छोटा सा अंतर, है ना। लाइक द कलर्स इन द स्काई, जैसे कलर स्काई मतलब होता है बादल, जैसे कि बादलों का कलर, है ना। यहाँ इसका मतलब लाइक इन द स्काई जैसे कि बादलों का कलर। आई फाइंड मैजिक इन द स्मॉल थिंग्स, आई फाइंड मतलब ढूंढना, मैं ढूंढती, आई मतलब मैं, तो मैं ढूंढती हूँ। मैजिक मतलब जादू, इन द स्मॉल काई में, स्मॉल थिंग्स ये छोटी छोटी चीज़ों में मैं जादू ढूंढती हूँ। स्मॉल मतलब छोटा, थिंग्स मतलब वस्तुएं या चीज़ें,
तो मैं छोटी छोटी चीज़ों में जादू ढूंढती हूँ। आगे बढ़ते हैं। एज दे टॉक, जैसे वो बात करते हैं। एज दे मतलब एज का मतलब भी जैसे ही होता है ना। दे मतलब वे मतलब वो दोनों की बात चल रही है। तो वे टॉक्ड, जैसे ही वो बात करते हैं। पूजा टोल्ड द ट्रेवलर, है ना। ट्रेवलर मतलब उस व्यक्ति की बात चल रही है। टोल्ड मतलब बात बोला उसको, है ना। पूजा टोल्ड मतलब पूजा उस बोली, किससे? ट्रेवलर, उस व्यक्ति से। अबाउट मतलब के बारे में, हर रूटीन, उसके रूटीन के बारे में पूजा ने उसको बताया। एंड हाउ इट मेड, और हाउ मतलब कैसे, इट मेड मतलब उसे बनाता है, हर फील मतलब उसे कैसा महसूस होता है, ये चीज़ वो उसको बता रही है। ही रियलाइज्ड मतलब वो एहसास होता है उसको। दैट इवन सिंपल थिंग्स कैन बी स्पेशल। सिंपल मतलब जो छोटी छोटी आसान चीज़ें होती हैं उसको सिंपल बोलते हैं ना। सिंपल मतलब आसान, है ना। थिंग्स मतलब चीज़ों को करना। कैन बी स्पेशल, वो जो है वो लड़का या ट्रेवलर वो क्या समझ, वो उसको मतलब एहसास हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों में ज़िंदगी में खुशी मिलती है, ऐसा समझ लो आप। ऐसा लिख रखा है यहाँ पर। When it was time for the traveler, when मतलब जब, it was मतलब था, है ना, वह था। टाइम फॉर द ट्रेवलर टू लीव मतलब जाने का। जब उस ट्रेवलर के जाने का समय था। ही फेल्ट मतलब उसे महसूस हुआ। डिफरेंट उसे अलग ही महसूस हो रहा था उससे बात करने के बाद। पूजास हैप्पीनेस मतलब पूजा की खुशी। हैड टचेड हिम, उसे टच कर गई थी, मतलब उसको एक एहसास दिला गई थी, इस चीज़ का टच कर गई थी उसकी जो खुशी थी। किसकी? पूजा की। ही लर्नेड, वो उसने सीखा। दैट लाइफ, उसकी ज़िंदगी से, है ना। कैन बी गुड, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। कैन मतलब सकती, बी गुड मतलब हो सकती थी, है ना। इवन व्हेन द थिंग्स रिपीटेड, कि अगर आप किसी चीज़ को भी रिपीट करोगे, थिंग्स किसी भी चीज़ को रिपीट मतलब दोबारा बार बार रिपीट करना। अगर आप किसी भी चीज़ को रिपीट कर सकते हो तो भी आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। एस लॉन्ग एस मतलब जैसे जैसे, है ना। एस लॉन्ग एस इसका मतलब होता है जैसे जैसे। यू इन्जॉय देम, और वैसे वैसे, जैसे जैसे भी होता है और वैसे वैसे भी होता है इसका मतलब। तो यहाँ पर वैसे वैसे होगा, है ना। तो वैसे वैसे आप इन्जॉय कर सकते हो। देम मतलब वो। आगे बढ़ते हैं। पूजा केप्ट मतलब रखती थी। डूइंग हर रूटीन, उसका जो रूटीन था, है ना। एंड वेन पूजा उसका रूटीन रखती थी मतलब, है ना। एंड इवन दो मतलब जबकि। शी डिड द सेम थिंग, शी डिड मतलब वो करती थी। सेम थिंग मतलब वो सेम थिंग्स मतलब बस चीज़ें, वो एक जैसी चीज़ें करती थी। शी फेल्ट मोर जॉयफुल, फेल्ट मतलब महसूस करती थी। मोर जॉयफुल, मोर मतलब बहुत ज़्यादा, जॉयफुल मतलब खुशी, वो और ज़्यादा खुशी महसूस करती थी, है ना, जब वो एक ही चीज़ को बार बार करती थी। हर हैप्पीनेस स्प्रेड मतलब फैलती थी। इस हैप्पीनेस मतलब उसकी खुशियाँ फैलती थी। टू अदर्स, दूसरे लोगों तक फैलती थी। जब वो खुशी रहती थी ना, तो मतलब उसके खुशी की वजह से लोग भी खुश रहते थे उसके, यूँ कह रहे हूँ, इसमें लिखा ऐसा है ना। इसको अपने हिसाब से समझना पड़ता है अपने को, है ना। एंड हर रूटीन, और उसका रूटीन। बिकॉज मतलब क्योंकि। लाइक ए स्वीट सॉन्ग मतलब मीठा गाना। उसका जो रूटीन था एक मीठे गाने की तरह था। दैट एवरीवन लाइक्ड, जिससे जो कि दैट एवरीवन मतलब हर एक व्यक्ति या हर एक पर्सन। लाइक्ड टू हर, लाइक टू हियर मतलब जो सुनना, हियर का मतलब सुनना। तो वो जो उसका जो मीठा गाना था वो हर एक व्यक्ति गाना सुनना चाहता था उसका, है ना। इतनी बढ़िया उसकी रूटीन थी। एंड दैट्स हाउ, और इसी वजह से पूजा पूजा दिखाती है ना। शोवेड मतलब दिखाती है, शो करना, प्रदर्शन करना, दिखाती है। एवरीवन हर एक को। दैट डूइंग थिंग्स विथ ए हैप्पी हार्ट, कि अगर आप अपने अच्छे दिल से, हैप्पी मतलब खुश, दिल, हार्ट मतलब दिल, तो अगर आप कोई भी चीज़ अच्छे दिल से करते हो,
कैन मेक्स लाइफ वंडरफुल, और वो आपको ज़िंदगी को है बहुत बढ़िया बना देगी। वंडरफुल मतलब बहुत शानदार बना देगी, है ना। मेक्स मतलब बनाती है, लाइफ मतलब ज़िंदगी, कैन मतलब सकती है ना। तो आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छी बना सकती है। तो दोस्तों ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली प्रैक्टिस के साथ। आप प्रैक्टिस करते रहिए, एक न एक दिन आप लोग इंग्लिश ज़रूर सीख जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।